पटना में आज वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश साहनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई अहम राजनीतिक संकेत दिए। उन्होंने बताया कि पार्टी का लगातार विस्तार हो रहा है और इसी क्रम में पूर्व रेल आईजी नूरुल हुदा ने वीआरएस लेने के बाद वीआईपी की सदस्यता ग्रहण की। साहनी ने बताया कि कल महागठबंधन की बैठक प्रस्तावित है, जहां सीट बंटवारे पर चर्चा संभव है। उन्होंने कहा कि वीआईपी पहले से ही 60 सीटों पर चुनाव लड़ने का रोड मैप तैयार कर चुकी है, लेकिन यदि सीटों में थोड़ी बहुत कम बेसी होती है तो पार्टी को कोई आपत्ति नहीं। बीजेपी नेता दिलीप जायसवाल के बयान पर पलटवार करते हुए साहनी बोले, जब वे मुझे अपनी ओर जोड़ने की बात करते हैं तो यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित होती है। मैं तो उनके पास नहीं जाऊंगा। बाइट मुकेश साहनी, वीआईपी चीफ। आज समारोह में मोहम्मद नूरुल हुदा साहब आप सब देख रहे हैं कि वीआईपी पार्टी परिवार में आए हैं और साथ में इनके मित्र साहब भी आए हैं सामने। और मुझे खुशी प्राप्त हो रहा है कि हमारे मोहम्मद नूरुल हुदा साहब अच्छे पद पर आईपीएस कंप्लीट करके सर्विसेज दे रहे थे डीआईजी के पद पर। उन्होंने 2 महीना पहले हमसे मुलाकात की और उन्होंने अपना इच्छा जाहिर की कि हम समाज में कुछ बदलाव करना चाहते हैं, मैं आपसे जुड़ना चाहता हूं। और मैंने उस समय ही नूरुल हुदा साहब को हमने स्वीकृति दिया कि आप आइए, आपको वेलकम हम लोग करते हैं। और निश्चित तौर पर जो आपका विचार है गरीब पिछड़ा दलित सभी समाज को लोगों को आगे लेके जाने का, ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म होगा। क्योंकि यही सोचकर हम भी मुंबई से बिहार आए और बिहार में अपने लोगों को अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उसी तरीके से आप भी आइए और हमारे हाथ को मजबूत कीजिए। और फिर उन्होंने हमसे कुछ समय मांगा और एक गवर्नमेंट का एक प्रक्रिया है उन्होंने पूरा किए और अपने इस्तीफा दिए। और उसके बाद अभी जब आ गए बिहार में एक समय सेट हुआ कि आज वीआईपी परिवार में आए हैं। मैं स्वागत करता हूँ और निश्चित तौर पर इनके आने से एक बड़ा मैसेज, एक बड़ा संदेश वीआईपी पार्टी पूरे देश में दे रही है कि हम सभी जाति सभी धर्म के लोग हमारे साथ हैं। अक्सर लोग हमें निषाद समाज से कनेक्ट करते हैं, ये बात सही है कि बिहार में निषाद समाज मजबूती से वीआईपी पार्टी को अपना घर परिवार समझते हैं। लेकिन इसमें अन्य समाज के लोग हैं, हमारे जैसे बीके सिंह जी हैं, ये भी दिल्ली के रिटायर्ड कमिश्नर रहे हैं, हमारे देव ज्योति जी हैं। तो अभी पार्टी में बहुत सारे सभी जाति धर्म के लोग पार्टी में आ रहे हैं और इससे हमारी पार्टी भविष्य में आगे हम लोग बढ़ेंगे। और हम पे हमारी पार्टी पे भरोसा करने के लिए पुनः मैं मोहम्मद नूरुल हुदा साहब को मैं धन्यवाद देता हूँ। देखिए कल महागठबंधन का बैठक होने वाला है बिहार में और हम लोग बैठेंगे और कितने सीट पर लड़ना है डिमांड करना, वो तो गठबंधन के प्लेटफॉर्म पे करना है। और जब गठबंधन के प्लेटफॉर्म पर स्वीकृत हो जाएगा तो आप लोगों के बीच में आपको इसकी जानकारी हम लोग दे देंगे। हम लोग बहुत ही कंफर्टेबल है, हमारे पास 243 सीट है और हम सब मिलकर मजबूती से 243 पे लड़ेंगे और सब सीट पर जीत हासिल करेंगे और बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में हम अपनी सरकार बनाएंगे। देखिए हम भी सुने हैं, भारतीय जनता पार्टी पहले से ही परसेप्शन बनाते हैं, वो पहले से वो अपने आप को कमजोर समझते हैं। उनको पता है कि मेरे नैया पार नहीं लगने वाला है 2020-25 में। ये नैया को अगर कोई पार लगा सकता तो सनफ मोहल्ला ही पार लगा सकते। तो इसलिए वो लोग हमारे इंतजार कर रहा है। मैं वहां पे जाने वाला नहीं हूँ। और दूसरा उनका एक और परसेप्शन है कि अपने गठबंधन के सहयोगी को सीट नहीं देना, खास करके चिराग पासवान जी को, मांझी जी को, उपेंद्र जी को, ताकि उनको ये हमेशा बताते रहेंगे कि साहनी जी हमारे साथ आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा कम सीट वहां पर एडजस्टमेंट कर लीजिए। तो मैं चिराग पासवान जी को भी मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि आप मजबूती से अड़े रहिए। आपका पार्टी का कम से कम एनडीए गठबंधन में 50 सीट मिलना चाहिए। और आपको अगर कहे कि मुकेश साहनी आ रहे हैं तो इस बात पे विश्वास नहीं कीजिए। क्लियर है कि वीआईपी पार्टी खास करके एनडीए में तो दूर दूर तक नहीं जाने वाले, महागठबंधन में है और अपनी हम लोग सरकार बनाएंगे। और मांझी जी से भी आग्रह करते हैं, उपेंद्र जी को कह रहे हैं कि मांझी जी अभी 35-40 सीट मांग किए हैं, तो 35-40 सीट तो मैं मानता हूँ कि ज्यादा है, लेकिन कम से कम 20 से 25 सीट उनको मिलना चाहिए। और उसी तरीके से उपेंद्र जी को भी मिलना चाहिए। और हम लोगों के पास कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग मजबूती से लड़ेंगे। 60 पर अरे हैं, विदेश से भी 60 पर अरे हैं या कोई कॉम्प्रोमाइज होगा? देखिए महागठबंधन में
जितने भी सीट पर लड़ेंगे हम लोग सब मिलकर बैठकर डिसीजन ले लेंगे और हम कंफर्टेबल रहेंगे। और आपने देखा पिछली बार हमने राष्ट्रीय कार्यकारिणी का जब हमारा बैठक हुआ था, हमने अपने पार्टी के लिए एजेंडा सेट किया कि भविष्य में हमारी पार्टी 60 सीट पर चुनाव लड़े। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का भी एजेंडा होता है, जो बिहार में आके जेपी नड्डा साहब ने कहा कि देश की जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी है उसको हम खत्म करेंगे। तो सब अपने अपने पार्टी के लिए एक रोड मैप बनाते हैं, उसी तरीके से हमने बनाया है। और वो भी उस सीट में 2-4 सीट कम हो या ज्यादा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम मजबूती से महागठबंधन लड़ाई करेंगे, गरीब पिछड़ा दलित सभी समाज के हर वर्ग के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और आपको तो आपने देखा कि मेरी लड़ाई जो है दिल्ली के सरकार से आरक्षण की लड़ाई है, जिसके लिए मैंने सब चीज को त्याग दिया। मंत्रिमंडल हमारे छीन लिए गए, हमारे विधायक ले लिया गया, और फिर अभी कुछ किस मुंह से वो लोग हमको बुला रहे हैं, हमको उनपे तरस आ रहा है कि इतना सब चीज करने के बाद भी वो अभी भी मेरे इंतजार कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं उनको दर्शाता है कि राज्य में वो लोग कमजोर है। एक तरफ प्रशांत किशोर जी उनको डैमेज करेंगे, बहुत सारे लोग हैं जाति धर्म के लोग हैं जो अभी उनको पसंद नहीं कर रहे। 20 साल पुराना सरकार है और नितिन जी के नेतृत्व से निश्चित तौर पे सब लोग परेशान हो चुका है कि अभी क्या युवा सरकार चाहिए, और युवा सरकार हम ही लोग देने वाले हैं। तो इसलिए मजबूती से महागठबंधन में हम लोग सरकार बनाएंगे। कल की जो बैठक होगी वो इम्पोर्टेंट होगी आपके भविष्य के बारे में भी, क्योंकि मुख्यमंत्री का चेहरा हमारे भविष्य का लिए छोड़ दीजिए, डिप्टी सीएम का भी चेहरा तय होगा। हम लोगों के लिए अपने भविष्य का चिंता नहीं है। अगर भविष्य का चिंता होगा तो भारतीय जनता पार्टी का बात मान के हो सकता है सीएम का चेहरा होगा, लेकिन हम अपने भविष्य का चिंता नहीं करते। हम अपने विधायक को तोड़वा लिए, पार्टी तोड़वा लिए, हम मंत्रिमंडल से बाहर निकल के हमारे फिक्र जो है सिर्फ बिहार का हर युवा, हर किसान, हर मजदूर का फिक्र है कि अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में उसको जाना ना पड़े, अपने राज्य में काम करे, यही हमारी फिक्र है।